इस वीडियो में दिखाए गए सभी किरदार, घटनाएं और स्थान काल्पनिक है। यह सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया हॉरर कार्टून है। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, समाज, धर्म, परंपरा या भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। वीडियो में मौजूद डरावने दृश्य बच्चों, डरने वाले दर्शकों और कमजोर दिल वाले व्यक्तियों के लिए उचित नहीं हो सकते। सर्द रात थी। चांद बादलों में छुपा हुआ था और दूर सूखे खेतों में हवा की सरसराहट किसी फटी हुई बांसुरी जैसी लग रही थी। गांव के चबूतरे पर 3 आदमी आग ताप रहे थे। बाबा, आज कोई नई दहशत वाली कहानी सुनाओ, ऐसी जो रात नींद ही ना आने दे। बेटा, आज जो किस्सा सुनाने जा रहा हूं वो कहानी नहीं, मेरी अपनी आंखों से देखी हुई दहशत है। ऐसी दहशत जिसे याद करके आज भी मेरी सांसें रुक जाती हैं। बाबा, आज कोई नई डरावनी कहानी सुनाओ ना, वही पुराने किस्से मत सुनाना। नई कहानी? नई नहीं है बेटी, पर सच है, और इतना कड़वा सच कि रूह कांप जाए। तीनों चुप हो जाते हैं। आग की लपटें धीमी हो जाती हैं, मानो सुनने लगी हों। बहुत बहुत साल पहले की बात है बेटा, जब ये गांव आधा भी ना बसाया था। तब गांव के बाहरी हिस्से में खेतों के बीच एक छोटा सा कच्चा घर था। मिट्टी की दीवारें और ऊपर से टूटी छत। उस घर में रहता था एक मजदूर। नाम तो अब किसी को याद भी नहीं, पर लोग उसे सीधा कहकर बुलाते थे। चुप रहने वाला, पर मेहनत का पक्का। उसकी पत्नी, वो तो किसी और ही दुनिया की लगती थी बेटा। कहां से आई थी किसी ने नहीं जाना। गोरा चेहरा, लंबा कद, और उसकी आंखें जैसे दिन में भी रात छुपी हो। 2 गांव की औरतें कुएं के पास कपड़े धोते धोते फुसफुसा रही हैं। सुन, कल रात मैंने इसे बड़े पीपल के नीचे देखा। क्या कर रही थी? कुछ फुसफुसा रही थी, जैसे किसी को बुला रही हो। गांव की औरतें उसके पास से निकलने पर मुंह फेर लेती थी। डरती थी या जलती थी, पता नहीं, पर सीधा और उसकी पत्नी दोनों अपने में ही खुश रहते थे। लड़ाई झगड़ा नहीं, बस एक दूसरे के साथ खेत, घर और सपने। कुछ महीनों बाद वो पेट से हुई और यहीं से मुसीबतों ने पांव पसारने शुरू कर दिए। सबसे पहले गांव के कुत्ते बेहाल होने लगे। रात को किसी छाया पर भौंकते, कभी घरों के दरवाजे नोचते। अरे ये पानी में बदबू कैसी? कभी ऐसा तो नहीं हुआ था। कुएं का पानी सड़ांध मारने लगा। लोगों ने देवताओं को कोसा, पर जवाब नहीं मिला। एक एक करके जानवर बीमार पड़ने लगे, जैसे किसी ने आंखों में डर भर दिया हो। और सबसे डरावनी चीज थी गांव के बच्चों के बुरे सपने। रात को उठकर चीखते थे, कहते, एक लंबी गोरी औरत हमको घूरती है। ये सब संयोग नहीं, बुराई घर कर रही है और उसका रास्ता वहीं से शुरू हुआ है। सबका शक एक ही जगह आकर रुका, उसी औरत पर। रात की हवा बिल्कुल ठंडी थी, जैसे किसी ने आकाश पर काला कपड़ा डाल दिया हो। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, मगर गांव के बीचों बीच सन्नाटा कटा हुआ महसूस हो रहा था। गांव की चौपाल पर एक एक करके लोग जमा होने लगे। हर चेहरे पर डर, गुस्सा और शक का अजीब मिश्रण। ये सब यूं ही नहीं हो रहा, कुछ तो अपशकुन है इस गांव पर। पहले बच्चे, फिर जानवर, फिर रातों की चीखें। अब और कितनी मुसीबत झेले हम। ये सब उसी की वजह से हुआ है। उसी के घर से हर रात अजीब आवाजें आती थीं। गांव की औरतें अपने बच्चों को सीने से लगाकर खड़ी थीं, जैसे किसी अनदेखे डर से बचाना चाहती हो। धीरे धीरे शक यकीन में बदलने लगा। लोगों की भीड़ सिर हिलाने लगी। कोई सबूत नहीं, बस डर। और डर कभी अकेला नहीं रहता, उसके साथ अफवाहें भी होती हैं। सीधा की झोपड़ी के बाहर मशालें जल उठी। रात का अंधेरा डर से थरथराने लगा। क्या हुआ भाइयों? क्यों खड़े हो मेरे घर के बाहर? भीड़ में एक आदमी आगे आता है, आंखों में नफरत की आग। तूने हमसे झूठ बोला, तूने गांव पर अपशकुन ले आया। आज इस खेल का खात्मा होगा। मैंने कुछ नहीं किया, भगवान की कसम।
आग की लपटें आसमान को चूमने लगती हैं। धुआं छत से बाहर फूटता है। भीड़ धीरे धीरे पीछे हटती है, लेकिन कोई भी करवट नहीं लेता। हर कोई डर के साथ साथ एक अजीब सा संतोष लिए देखता रहता है। लोग सोचते रहे सब खत्म हो गया, पर सच तो अब शुरू हुआ था। फिर क्या हुआ उन सब के साथ चाचा? बोलिए ना। उसके बाद अलग अलग लोग अलग अलग दावा करने लगे। कोई रास्ता से आते समय बहुत सारा चूहा ने मुझ पर हमला किया है, तो कोई बोलता मुझे सफेद साड़ी में एक औरत पीछा कर रही थी। पर सच्चाई क्या था, किसी को नहीं पता। गांव के बाहर मेला लगा था। मुझे घूमने का शौक था। मैं भी उस मेला में गया। मैं तब जवान था। एक मेला लगा था। खाने पीने, खेल, लोग। मुझे समय का पता ही न चला। रात के 10 बज चुके थे। वो घर जाने निकल पड़ा। कोहरा इतना घना कि हाथ सामने ना दिखे। रास्ते किनारे एक चाय वाला बैठा था। टूटी मेज, लालटेन की पीली रोशनी। आज इस रास्ते से मत जाओ बेटा, ये उसकी रात है। नहीं चाचा, मुझे घर लौटना ही होगा। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं उन चाय वाला का बात नहीं माना। मैं घर वापस लौटने लगा। रास्ता अंधेरा, हवा ठंडी, पर अचानक कदमों की आवाज, धीमी, भारी। फिर बच्चों की रोने की आवाजें। फिर एक औरत का कराहना, कान के बिल्कुल पास। मैं काफी डर गया था। फिर मुझे कोई मेरे जैसा मेला देखकर घर जा रहा होगा, ये सोचकर मैं पीछे मुड़कर देखा। तब मैंने देखा कोहरे से एक साया निकलता है। लाल साड़ी, लंबे बाल, चेहरा धुएं के पीछे छिपा। वो धीरे धीरे पास आती है। फिर मेरे साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता। जब सुबह हुआ तो मैं वही बेहोश हुआ पड़ा था। कुछ गांव वाले इकट्ठा हुआ। वही गांव वाले सब मुझे होश में लाया। मैं उस रात के बाद बहुत डर गया था। फिर मैं अपने घर आ गया था, लेकिन मेरे अंदर डर बैठ गया था। लगता था हमेशा कोई मुझे देख रहा है। जब मैं आंखें बंद करता था तब मुझे वही औरत दिखाई देती। मैं सही से सो भी नहीं पा रहा था। फिर मैं जितना बार सोता, एक अलग सा डर मेरे अंदर पैदा हो जाता। मुझे लगता हर कोई मुझे मारना चाहता है। धीरे धीरे मेरा डर बढ़ता चला गया और मुझे लग रहा था कि मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे इतना परेशान देखकर मेरी मां से रहा नहीं गया। वो मुझे लेकर कहीं जाने लग गया। मैं भी अपनी मां पर विश्वास करके उसके साथ जाने को तैयार हो जाता। फिर मैं और मेरी मां जंगल के बीच एक साधु का गुफा था, वही गया। वहां साधु तपस्या करता था। बाबा देखिए ना, मेरा बेटा जिस दिन मेला गया था उस दिन के बाद से बिल्कुल बदल गया है। ना वो किसी से एक शब्द बोलता है, ना कुछ खाता पीता है। रात को तो नींद भी नहीं आती उसे। बस सहमा सहमा अंधेरे को देखता रहता है, जैसे कोई अदृश्य परछाई उसके पीछे पीछे घूम रही हो। और वो जितना बचने की कोशिश करता है उतना ही डर उसके अंदर गहराता जा रहा है। उस दिन की बात आज भी साफ याद है मुझे। हम बाबा के पास बैठे थे। बाबा ने हमारी बात सुनी और फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। काफी देर तक ऐसे ही बैठे रहे। ना कोई आवाज, ना कोई हरकत। बस ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं अंदर ही अंदर कुछ देख रहे हों। हम लोग तो बस चुपचाप उनके चेहरे को देखते रहे। काफी समय बाद उन्होंने अपनी पलकों को खोला। उनकी आंखों में जैसे कोई गहरी बात छुपी थी। उन्होंने सीधे मेरी मां की तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, इसको सीधा की पत्नी की आत्मा मिली थी उस रात, और वही आत्मा आपके लड़के के जहन में बस गई है। हम सब बिना बोले सुनते रहे। बाबा ने फिर कहा, इसे ठीक करने का सिर्फ एक ही उपाय है, सीधा की पत्नी को मुक्ति दिलाना। और मुक्ति तभी मिलेगी जब उसके पूरे परिवार का अंतिम संस्कार पूरा रीति से किया जाए।
वो भी गांव वाले से छुपाकर। कोई भी गांव वाला को पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए तुमको ये कार्य रात को करना होगा। बाबा ने आखिर में एक ही लाइन कही। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैंने उसी शाम माँ से कहा, माँ, ये काम हमें ही करना पड़ेगा और किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए। फिर मैं और मेरी माँ जंगल में गए। हमने वहीं से कुछ सूखी लकड़ियां काटकर इकट्ठी की। लकड़ियां भारी थीं, पर मेरे दिल में बस एक ही बात थी, जो अधूरा काम था उसे पूरा करना है। हम दोनों उस लकड़ी को छुपाकर घर ले आए और रात होने का इंतजार करने लगे। गांव वाले जान जाते तो मुश्किल खड़ी हो जाती, इसलिए हम चुपचाप बैठे रहे। जब रात गहरा गई और गांव शांत हो गया, तो मैं और मेरी मां फिर जंगल की ओर निकल पड़े। हवा ठंडी थी, पर भीतर एक अजीब सी जिम्मेदारी का एहसास था। हम जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जहां सीधा का टूटा परिवार पड़ा था। मैंने लकड़ियां जमाई, मां ने दिया जलाया और हम दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर सीधा और उसके पूरे परिवार का अंतिम संस्कार किया। उस वक्त मेरे मन में बस एक ही बात घूम रही थी, जिस पाप को गांव ने मिलकर बनाया था, उसका बोझ किसी न किसी को उतारना ही था। और बेटा, उस रात मैंने और मेरी मां ने वही बोझ उतारा। हमने उन्हें वो सम्मान दिया जो उन्हें जीते जी नहीं मिला था। ऐसे ही मजेदार कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।